नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी 1.1 में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 17 जनवरी के करंट अफेयर्स बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ऐसी डेली करंट अफेयर्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किससे संबंधित है? CGHS लाभार्थी से। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है, जिससे उन्हें आयुष आधारित उपचार में बीमा सुविधा मिल सके। जनवरी 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? भारत ने। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका समूह की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच क्रम से बदलती है। जनवरी 2026 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम क्या बताया गया है? भू आर्थिक संघर्ष। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक तनाव को सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम माना गया है। न्यूनतम बैलेंस नियम किससे संबंधित है? बचत एवं चालू खाता से। बैंकों द्वारा लागू न्यूनतम बैलेंस नियम बचत और चालू खातों पर लागू होता है, जिसके अंतर्गत तय राशि न रखने पर जुर्माना लिया जा सकता है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाई? प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे लंबी दूरी की यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म एवं टेलीविजन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म और टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। यह विजन भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से विकसित बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ताकि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इसी कारण यह दिन सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। 17 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इसी उपलक्ष्य में 23 जनवरी से पराक्रम दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 17 जनवरी को। 17 जनवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 17 जनवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा पराक्रम दिवस किस महापुरुष से जुड़ा है?
सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां 17 जनवरी से शुरू होती हैं। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संचालित करता है। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में नई नीति की घोषणा की? कृषि निर्यात, डिजिटल भुगतान और रक्षा उत्पादन। जनवरी 2026 में भारत सरकार ने कृषि, डिजिटल भुगतान और रक्षा उत्पादन जैसे कई क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों की घोषणा की है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी मजदूरों को लाभ देना। इस योजना से देश के किसी भी हिस्से में प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किसके लिए बनाई गई है? लंबी दूरी के लिए। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लंबी दूरी की रात की यात्रा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें राज्यों, भाषाओं और कानूनों से संबंधित विवरण दिए गए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, हालांकि हॉकी को आमतौर पर राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। और ऐसी ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।